तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज भारत के इतिहास से जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रश्न पूछा जाता है जो सभी एग्ज़ामों में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो देखते हैं जो हिस्ट्री में जो प्रश्न आ रहे हैं वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे में हो या एसएससी में हो या किसी भी एग्ज़ाम में या पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। ये पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री से केवल जो लगभग 600 प्लस जीके है, 600 से कुछ आसपास में है। तो मैं पूरा सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों, और जैसे ही ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगा उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक शुरू करूँगा। तो प्लीज़ देखिए और समझिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एमसीक्यू के रूप में है, आप लोग आंसर खुद से दीजिएगा और नहीं तो इसका सामने आप लोगों को आंसर दिखेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न जो है कि लाल किले में मुग़ल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहला का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर दिख ही रहा है आप लोगों को, डी यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद जो है मुग़ल जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए आप लोग बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा जो कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजी राव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी वेसिन की संधि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग वेसिन की संधि। देखते हैं अगला प्रश्न, पानीपत में मराठे पराजित हुए थे क्यों। क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी यानी मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ठीक है दोस्तों, यानी मराठे थे जो शक्ति में जो अफगान जो थे उनके बराबर नहीं थे, इसलिए जो पानीपत के युद्ध में वो पराजित हुए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए अगला प्रश्न जो है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो प्रश्न है, राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो लाहौर और धार्मिक राजधानी पूछेगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अमृतसर। ठीक है, धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजधानी लाहौर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोग बताइए कौन सी हो गया, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी बालाजी बाजीराव। ठीक है दोस्तों, बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो किन्होंने किया था, ऑप्शन बी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है रंजीत सिंह को सम्मान किया गया था। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो है, बड़ा इमाम कहाँ है दोस्तों। तो ये तो जानते ही होंगे कहाँ है, लखनऊ में। ऑप्शन बी है, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, बड़ा इमाम लखनऊ में, और छोटा भी इमाम बोलेगा तो इमाम बड़ा तो कहाँ है, वो भी लखनऊ में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका क्या है, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। आठवां जो प्रश्न है, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है दोस्तों, मराठा का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। देखते हैं अगला प्रश्न, सिख सेना कहलाती थी, क्या कहलाती थी दोस्तों। जो सिख सेना जो है खालसा कहलाती थी। ठीक है, सिख सेना जो खालसा के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। इसमें देखिए आप बताइए बहादुर शाह था क्या था, ऑप्शन के अनुसार आप बताइए क्या थे। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है सी यानी अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, अंतिम मुगल शासक था। जो पहला प्रश्न भी इसी प्रकार से था, सेम लगभग। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, भारत में, सॉरी मैंने अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सूरत में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बताया गया क्या कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए यानी देख सकते हैं इसमें कौन सा, ये 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल सूबे का वास्तविक जो स्वामी बना दिया गया था। बक्सर का युग कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में। इसी प्रकार याद रखिए प्लासी का युग 1757, और इसमें तो और कोई युद्ध नहीं, दो युद्ध हमेशा ये पूछा जाता है, प्लासी युग 1757, बक्सर युग 1764। इसी के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया गया अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काला
अनुकर्म क्या है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी देख सकते हैं पहले तो सूरत में किया था, उसके बाद मद्रास, मुंबई और कोलकाता। याद रखिएगा, सूरत फिर चला गया कहाँ? मद्रास, फिर वापस आया मुंबई, फिर चला गया कोलकाता। देख सकते हैं, यानी पश्चिम से दक्षिण, फिर पश्चिम आया, फिर पूरब की तरफ गया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी जहाँ जहाँ समुद्र था वहाँ वहाँ वो घूम रहा था। देखिए अगला प्रश्न जो है कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? गोवा। गोवा जो है पुर्तगालियों का था, बाकी जो है फ्रेंच का था, पांडिचेरी, माया, चंदर नगर। ठीक है, और गोवा जो था पुर्तगालियों का था। और इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है दोस्तों, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय पूछेगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल और सबसे बाद भी गए थे कौन? पुर्तगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है हमेशा। और उसी प्रकार अगला प्रश्न जो भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज किए थे, कौन किए थे? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था समुद्री मार्ग का। जो सर्वप्रथम कौन आए थे? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था कालीकट के बंदरगाह पे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगला प्रश्न जो भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताएं, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पांडिचेरी हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख जो था पांडिचेरी। गोवा पूछेगा तो पुर्तगाली का। देखते हैं अगला प्रश्न जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों, बताइए आप लोग। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1964 ईस्वी में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन। ठीक है दोस्तों, रेड ड्रैगन याद रखिएगा, रेड ड्रैगन जो था पहला भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज था। देखते हैं अगला प्रश्न जो है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ किए थे दोस्तों? पुर्तगालियों ने कोच्चि में। ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों ने प्रथम भारत में कहाँ दुर्ग का निर्माण पूछेगा तो कोच्चि। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो जानते ही दोस्तों सूरत था। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार अगला प्रश्न जो कौन सी निम्नलिखित में कौन सा स्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन था? तो गोवा। बता ही रहे थे पहले दोस्तों, पुर्तगालियों का कहाँ है? तो गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, बताया गया क्या कि निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? गोवा पर किसने अधिकार किए थे? तो फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क, अल्फांसो डे अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, कौन गोवा पे आकर अधिकार कर लिए थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया थे? तो वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन जो ये है 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों, वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में दुर्ग का निर्माण किया गया था वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंड्रयू, या अगला जो ऑप्शन दिया गया है देख सकते हैं इसमें, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी फोर्ट विलियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? फोर्ट विलियम। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली कौन गवर्नर थे? तो कौन थे? तो अल्बुकर्क। पुर्तगाली की वास्तविक जो नींव रखने वाला था पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। यानी फ्रांसीसी चुनौती भारत में कब समाप्त हुआ? तो बांडीवास का युद्ध के समय। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? बांडीवास के युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का यहाँ पतन हो गया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है गलत जोड़ा है। बाकी पांडिचेरी में फ्रांसिस मार्टिन थे, अहमदाबाद में अहमद शाह वन और मद्रास में फ्रांसिस डे। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में रॉबर्ट क्लाइव का ये जो गलत है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर का ऐसे निर्माण करवाए थे उनका जो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिए अगला प्रश्न जो है, अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो मुंबई जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था किनके द्वारा शादी करने पे, तो पुर्तगाल के राजकुमारी थे उनसे विवाह करने पे। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, जमोरिन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जमोरिन थे जो वास्को डी गामा का वो भव्य स्वागत किए गए थे, जमोरिन, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। डच। ठीक है दोस्तों, डच पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, मछलीपट्टनम या पुलिकट, या अगला ऑप्शन कौन सा है, सूरत या अहमदाबाद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपना पुलिकट। डच का पूछेगा तो कहाँ सा हो जाएगा, डच का तो पुलिकट, देख सकते हैं अपना ऑप्शन है पुलिकट। ठीक है दोस्तों, डच पूछेगा तो पुलिकट। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ठीक है दोस्तों, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले जो थे फ्रांसीसी कंपनी को वह पांडिचेरी में वो शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किए थे। देखते हैं अगला प्रश्न जो दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो पुर्तगाली दोस्तों, वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। देखिए कौन सा पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। यानी ब्लू वाटर किसके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था, और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो थे वो शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है हमेशा प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न, जिस समय 1761 ईस्वी में तीसरी लड़ाई जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन थे। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, दिल्ली का शासक उसमें थे कौन सा, शाह आलम द्वितीय। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों इसका जो प्रश्न है, किस संधि के तहत ब्रिटिश को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है, देखिए इसमें डी, यानी कौन सा है ये, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि जो 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1700। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है देखते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये तो जानते ही हो कि दोस्तों बंगाल का था ये, मुर्शिद अली खान और अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे ये सब। अगला प्रश्न जो है, वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था। तो ये तो जानते हैं दोस्तों, कालीकट बंदरगाह पे आया था जो उड़ीसा में पड़ता है। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे, तो किस लिए आए थे, तो मसाले की खोज में आए थे दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है एक दोस्त। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने किए थे, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। याद रखिएगा हमेशा पूछा था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में के विद्रोह के दौरान जो बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसके द्वारा दिया गया था, किनको दिया गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बख्त खान को। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह ने दिए थे बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया। तो कब किए थे दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है भारत पे जो डायरेक्ट जो शासन करना शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। देखिए किस गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है बताइएगा, कौन मारे गए थे, तो बहादुर शाह मारे गए थे। गुजरात का शासक जो था कौन से संघर्ष में, किसके साथ हुए संघर्ष में मारे गए थे। तो देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पुर्तगाली में। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली में जो उनसे संघर्ष हुआ था उसमें वो मारे गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न जो है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो बंडीवास का युद्ध में। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, बंडीवास का युद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न,
राज्य अपहरण नीति का सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुआ था दोस्तों? तो सतारा। ठीक है दोस्तों, सतारा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। राज्य अपहरण नीति का जो डलहौजी के द्वारा नियम लाया गया था, जो सबसे पहले सतारा पर लागू हुआ था, और वो महाराष्ट्र में पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। तो देखिए दोस्तों, पहले कौन सा संधि हुआ था उसी को आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी है। पहले घा यानी कौन सा हो जाएगा? सालवाई की संधि। उसके बाद हुआ था अपना श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद कौन सा? वेसिन की संधि। उसके बाद अमृतसर की संधि। तो ये ध्यान रखिएगा अपना ईस्वी के अनुसार ये। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ठीक है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में राज हड़प नीति का यही प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया? तो 1843 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो 1843 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न 49वां है ये, और जो 50वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है दोस्तों, ये तो जानते ही होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद मैं 50, 51, 52 से शुरू करूँगा और 100 के आसपास में छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी दोस्तों? तो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खासकर जो भी अपना रेलवे हो या एसएससी हो या बीपीएससी का या किसी भी स्टेट में जो पीसीएससी की तैयारी करते हैं, और उनके लिए दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ देखिए और समझिए, और पूरी सीरीज़ को देखिए। कम से कम 650 प्रश्न ऐसा है जो मॉडर्न हिस्ट्री से मैं लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको 5-6 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।